अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका की फिल्म सिटी, लॉस एंजलिस का शहर, हॉलीवुड का घर। वैसे तो हॉलीवुड फिल्मों में इस शहर को अनगिनत बार तबाह किया जा चुका है। कभी खौफनाक सुनामी, कभी टॉर्नेडोज आए, कभी एलियन से हमला कर दिया। फिल्मों में इस शहर ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हकीकत में आग की लपटों ने लॉस एंजलिस को तबाह कर दिया। इस वीडियो को देखिए, फायर टोर्नेडो। ये पैलिसेड्स के एरिया में देखा गया था। ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे एक ऐसे आदमी ने लिया था जो अपने घर में बंद रह गया। अब आग की लपटें उसके घर के पास आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका घर चारों तरफ आग की लपटों से गिर गया। थैंकफुली जो इस आदमी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, उसे टाइम पर रेस्क्यू कर लिया गया फायर फाइटर्स के थ्रू। लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं था। अभी तक कम से कम 24 लोगों की जान जा चुकी थी। ये आग 40,000 एकड़ में फैल गई। एक हफ्ते से ज्यादा टाइम हो चुका इस आग को जलते हुए। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल चुकी, लोगों के घर राख बन चुके, 1,80,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके, करीब 2 लाख लोगों को एविकेशन के नोटिस दिए जा चुके। जेपी मॉर्गन के एस्टिमेट के मुताबिक इस सब की वजह से $50 बिलियन का नुकसान होगा। लॉस एंजलिस के शहर में ये कोई एक आग नहीं, असल में मल्टीपल फायर्स है मल्टीपल लोकेशंस में। 7 जनवरी की सुबह पैलिसेड्स नाम के एरिया में इस आग की शुरुआत हुई थी। नक्शे पर देखिए, उसी रात ईटन और हर्स्ट में भी आग लगी थी। 9 जनवरी तक केनेथ भी आग की लपटों में गिर गया और इसके अलावा कई दूसरे इलाके लीडिया, आर्चर, वुडली और सनसेट भी आग में डस गए। 12 जनवरी की सुबह तक लीडिया फायर को पूरी तरीके से रोका जा चुका था। केनेथ फायर 90% खत्म हो चुकी थी। हर्स्ट फायर 76% कंट्रोल में थी, लेकिन ईटन फायर सिर्फ 15% और पैलिसेड्स फायर 11% ही कंट्रोल में आई थी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह सब जनवरी में हो रहा है। जनवरी में सर्दियों का मौसम होता है लॉस एंजलिस में, और ये एक ऐसा महीना है जहां आमतौर पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है अगर पूरे साल भर में कंपेयर करो तो इस शहर को। लेकिन फिर भी यहाँ इतनी भयानक वाइल्डफायर्स देखने को मिली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी साजिश। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो को। अगर इस पूरे हादसे को आपसे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो रीज़न बताया जाता है कि सदर्न कैलिफोर्निया के इलाके में बारिश कम हुई इस साल, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हो गई और जो पेड़ पौधे थे वो सूख गए। हवा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से चली बहुत ही ताकतवर हवाएं, पावरफुल ऑफशोर वाइंड्स, जिन्हें कहा जाता है सेंटा एना वाइंड्स। इस हवा ने इन फायर वेदर्स को और भी बदतर बना दिया। अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट का नक्शा देखोगे तो यहाँ मौजूद है रॉकी माउंटेन्स। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के बिल्कुल कोस्ट पर जो एरियाज हैं वहाँ लो प्रेशर हो जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवाएं चलती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों से नीचे आती हैं तो गर्म हो जाती हैं और इनकी ह्यूमिडिटी 10% से भी नीचे गिर जाती हैं, और फिर ये गर्म सूखी हवा जंगल को और भी ज़्यादा सुखाकर वाइल्ड फायर्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती हैं। कहीं पर भी थोड़ी सी आग या चिंगारी की वजह से ये बड़ी आग बन जाती है और तेज़ी से फैलती है। लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है कि ये कंडीशंस, कम बारिश, लो ह्यूमिडिटी, ड्राई वेजिटेशन, तेज़ हवाएं, इन सारी कंडीशंस के पीछे आखिर क्या रीज़न है? एक क्लाइमेट साइंटिस्ट है पीटर कैल्मस। ये नेसा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम करते हैं। पहले लॉस एंजलिस के एल्टडीना इलाके में रहते थे, लेकिन साल 2022 में इन्होंने इस जगह को छोड़ दिया क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें इन्होंने काला सच बताया था। लेकिन एक चीज़ जिसे ये अच्छे से समझते थे वो थी क्लाइमेट चेंज। पिछले साल जनवरी का ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए, ज़मीन पर रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म साल 2023। यूरोपियन यूनियन कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने कहा कि ये साल 1850 से अब तक देखें तो 2023 में ग्लोबल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा थी। प्री इंडस्ट्री आइटम से कंपेयर करें तो एवरेज टेम्परेचर 1.48 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो रही थी। दिसंबर 2023 तक आते आते ग्रीन हाउस गैस लेवल्स रिकॉर्ड हाई पर थे। ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड हाई, सी लेवल राइज रिकॉर्ड हाई, अंटार्कटिका में सी आइस रिकॉर्ड लो, और फिर 2024 ने 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 का साल अब तक का सबसे गर्म साल बन गया। जून 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक लगातार 15 महीने टेम्परेचर ने नए रिकॉर्ड तोड़े।
2024 में कैलिफोर्निया के स्टेट में भी अक्टूबर का महीना सेकंड हॉटेस्ट एवर मंथ रहा था, जबकि जून और जुलाई के मंथ्स हॉटेस्ट एवर मंथ रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हो, जून और जुलाई 2024 में जो गर्मी पड़ी थी, कैलिफोर्निया में ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। यहाँ पर सदर्न कैलिफोर्निया के बड़े हिस्से में जुलाई के बाद कोई बारिश नहीं हुई, सब कुछ सूख गया। The temperatures in Southern California broke 5 heat records Friday, and emergency rooms are busy with heat exhaustion patients. फिर कुछ महीने बाद बहने लगी है सेंटा एना वाइन, जिन्होंने जंगल को और भी ज्यादा सुखा दिया। कभी कभी लगने वाली ये आग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्लियर आउट कर सकती है। जब डेड और डेकेंट प्लांट जमीन पर बिल्डअप होने लगते हैं तो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस नहीं कर पाते। नए छोटे पौधों की आउटग्रोथ इसे रोक सकती है। ऐसे में मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स जो कि आग में जल जाते हैं, तो इन जले हुए मटेरियल से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। तो अगर हम कैलिफोर्निया के रीजन की बात करें, वहाँ भी वाइल्ड फायर्स कॉमन रही। गर्मियों के दौरान ड्राई वेदर्स कंडीशंस होने के साथ यहाँ हवाएं भी चलती रही, जिससे नॉर्मली मई जून से लेकर अक्टूबर के महीनों में आग लग सकती है। इस आग के लगने के पीछे जो ट्रिगर्स होते हैं वो नेचुरल केसेस भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। ऐसी एक एक्सट्रीम वाइल्ड फायर जो 10,000 एकड़ से ज्यादा में फैल जाए, कैलिफोर्निया में उनकी फ्रिक्वेंसी 25% बढ़ चुकी है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के मुकाबले ये बताया साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश की गई एक स्टडी ने। अगर हम कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट का डेटा देखें, सबसे भयानक वाइल्ड फायर कौन सी हुई थी, टॉप 10 की लिस्ट में से 8 वाइल्ड फायर ऐसी हैं जो 2017 से लेकर 2024 की, यानी पिछले कुछ सालों की है। एक साइंटिस्ट पीटर जिन की बात मैंने पहले वीडियो में की। पीटर 2008 से लॉस एंजलिस के गांव एल्टाडेना में रहते थे। वो बताते हैं कि उस वक्त ये जगह जन्नत जैसी थी। उनके बैकयार्ड में एवोकाडो ट्री भी था, जिससे वो अनलिमिटेड गुआकामोल डिप्स बना सकते थे। लेकिन ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही थी। 2012 तक आते आते इसे इग्नोर करना मुश्किल हो गया, इसीलिए उन्होंने अपना फील्ड ही बदल लिया। वो पहले ग्रेविटेशनल वेव्स में काम करते थे, अब वो क्लाइमेट साइंस में आ गए। वो अपनी छत से चिल्ला रहे थे, सभी लोग इस क्लाइमेट चेंज से अर्जेंट थ्रेट को देखो ज़रा। उन्होंने लोकल क्लाइमेट ग्रुप के साथ वॉलंटियर साइकिल चलाते हुए शहर के कई हिस्सों में क्लाइमेट टॉक्स की, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे, ट्विटर पर ट्वीट्स की। एक नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट ऐप और क्लाइमेट मीडिया ग्रुप के को फाउंडर भी रहे, लेकिन कुछ बिलियनर्स के एजेंडा के खिलाफ ये कुछ नहीं कर पाए। सितंबर 2020 में एक इंटेंस हीट वेव के दौरान पीटर को पहली बार एग्जॉशन महसूस हुई। अगले दिन ही उनके एरिया में कुछ मील्स दूर एक भयानक आग शुरू हुई, जिसका नाम रखा गया बॉबकैट फायर। वो अपनी फैमिली के साथ अगले कुछ हफ्ते तक धुएं के बादलों से घिरे हुए थे। फेफड़ों में जलन हो रही थी, उनकी उंगलियों में एक कांस्टेंट टिंगलिंग हो रही थी। उसी दिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, इस जगह को हमें छोड़कर यहाँ से जाना होगा। 2022 में उनकी वाइफ की जॉब लग गई थी नॉर्थ कैरोलिना में और वो शिफ्ट कर गए। कहते हैं कि आग का आइडिया तो मुझे था, लेकिन ये आग इतनी खतरनाक हो सकती थी ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। खबरों में उन्हें देखने को मिलता है कि उनके कुत्ते का पेट हॉस्पिटल जल गया। वो चर्च जहां वो अपने लड़कों को रिसाइटल्स के लिए लेके जाते थे वो जल गया। ये सुनकर पीटर की आंखों में आंसू आ गए। पीटर कहता है कि एपोकलिप्स आ चुका है, सभी के लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए तो जरूर जिन्होंने क्लाइमेट डिजास्टर में कुछ न कुछ खोया है। अब कोई जगह पूरी तरीके से सेव नहीं है। हवाई में 2023 में डेडली फायर्स देखने को मिले। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में 2021 का हीट डम। पिछले साल नॉर्थ कैलिफोर्निया में हरिकेन हिलेन आया। पीटर कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर गुस्सा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा, और गुस्सा तो आपको आएगा जब आप ये सच जानेंगे कि नुकसान किसका हो रहा है और इन सब में फायदा किसका हो रहा है, किसने ये सब करवाया है। पिछले साल की इस रिपोर्ट को देखिए। 2016 से लेकर अब तक दुनिया भर में जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें देखने को मिले, उसकी 80% सिर्फ 57 कंपनीज से आए हैं। कौन है ये कंपनीज? अमेरिका के एक्सन मोबाइल, शेल, बीपी, शेवरॉन, टोटल एनर्जीज और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज। टॉप पर चाइना के स्टैट ऑन कोल कंपनी, सऊदी अरेबिया की सऊदी अरामको, रशिया की गाज़प्रोम, ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल, इंडिया की कोल इंडिया, मैक्सिको की पेमेक्स। 1959 का एक मेमो दिखाता है कि अमेरिका की एक लीडिंग ऑयल एंड गैस लॉबिंग बॉडी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एंड वेस्टर्न ऑयल एंड गैस एसोसिएशन उस वक्त एयर पोल्यूशन फाउंडेशन की फंडिंग कर रही। 1955 में ही एयर पोल्यूशन फाउंडेशन की एक पॉलिसी स्टेटमेंट में कह दिया गया था कि कैलिफोर्निया या कहीं के भी यूराना इलाकों के लिए एयर पोल्यूशन सबसे सीरियस इश्यूज है। 2016 में की गई एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक्सन मोबाइल और दूसरी कंपनीज ने 1963 में ही इलेक्ट्रिक कार्स और लो एमिशन व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा दी।
पेटेंट रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने वाली टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। यानी उन्हें पता था कि CO2 एमिशन दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लॉबिंग की ताकि इसी रिसर्च के लिए सरकारी फंडिंग ना हो सके। सालों तक ये कहते रहे कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती, इंसानों की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ साल 2008 में ही आकर था। ये उन्होंने क्लाइमेट चेंज डेनिंग करना बंद किया, फाइनली जाकर एक्सेप्ट किया कि ह्यूमन कॉस्ट क्लाइमेट चेंज होता है। 2021 में कमेटी ऑन ओवरसाइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी की एक हिस्टोरिक हियरिंग हुई, जहां फॉसिल फ्यूल एग्जीक्यूटिव ने एडमिट किया कि क्लाइमेट क्राइसिस एक अर्जेंट थ्रेट है, लेकिन उन्होंने जो कई लोगों तक झूठी खबरें फैलाई उसकी जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया। पीटर कैलमेस अपने गार्डियन के आर्टिकल में लिखते हैं कि अगर हमें क्लाइमेट क्राइसिस से बचना है तो हमें बिलियनर क्लास से बचना होगा। हमारे पास ऑलरेडी सोलर एनर्जी का ऑप्शन है, लेकिन ये अरबपति लोग इस ट्रांजिशन को भी ब्लॉक कर रहे हैं। वो एग्जांपल देते हैं माउंटेन वैली पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये अमेरिका में है, जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी सही चीज नहीं होगी। एक्टिविस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था इसे बंद करवाने के लिए, लेकिन एक कंपनी ने डेमोक्रेटिक सेनेटर चक श्यूमर को $3 लाख दिए और फिर से ये प्रोजेक्ट रिवाइव किया। Both the Democratic presidents, Obama and President Biden, they were very proud to expand fossil fuel. We have a Republican president coming into office who says this is a hoax, who's gaslighting the people who are following him. कुछ पिछले एक साल की खबरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए 1.12 लाख ट्रीज काटे जाएंगे, यूपी गवर्नमेंट का कहना है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए निकोबार के इस आइलैंड पर 1 करोड़ तक पेड़ काटे जा सकते हैं, इस एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है, लेकिन उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई तो इससे गवर्नमेंट ने अपना ये प्लान कैंसिल कर दिया। और इससे हमें ये पता चलता है कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जितनी कोशिश आपसे हो सके करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल मिस्ट्रीज इन हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।